नमस्कार दोस्तों, गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की इस कक्षा में हम परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में हमसे पूछे जा सकते हैं और वह प्रश्न जो हैं उनको बहुत जल्दी एग्ज़ाम सेंटर में यानी परीक्षा कक्ष में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो है तो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न की जो श्रृंखला है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इन प्रश्नों को मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे आपको इसको सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। सीधे प्रश्नों पर आएंगे हम अब लोग और जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको समझा, ठीक है। पहला प्रश्न है, एक पिता ने एक पिता ने 4,000 रुपए अपने तीन पुत्रों अपने तीन पुत्रों पुत्रों क्रमशः पुत्रों हरि मोहन हरि मोहन श्याम हरि मोहन श्याम में क्रमशः हरि मोहन श्याम में क्रमशः एक पिता ने 4,500 रुपए अपने पुत्रों हरि मोहन श्याम में क्रमशः 4:3 के अनुपात में बांटे अनुपात में बांटे बांटे ठीक है। तीन प्रश्न लिखेंगे, तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो ये एक प्रश्न आपको 5 तरह के प्रश्न सॉल्व करवा सकता है। पहला प्रश्न इससे जो निकलेगा वह है सबसे ज्यादा किसे मिले, सबसे ज्यादा पैसे रुपए जो है किसे मिले, ठीक है। दूसरा, सबसे कम किसे मिले, सबसे कम किसे मिले। तीसरा, ठीक है, किसको किससे किसको ये देख सकते हैं हम तो हरि को मोहन से कितने कितने ज्यादा या कम मिले। इसी तरह से मोहन को मोहन को श्याम से कितने ज्यादा, और इसी तरह से हरि को हरि को श्याम से हरि को श्याम से कितने ज्यादा और कम मिले। ये प्रश्न है। इतने सारे प्रश्नों को एक प्रश्न से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं। देखिएगा, आपके सामने कुल राशि दे रखी है 4,500 रुपए, ठीक है। इन 4,500 रुपए को आपको 4:3:2 में बांटना है। 4 किसका है, हरि का है, और 3 किसका है, मोहन का है, और 2 किसका है, श्याम का है, ठीक है। जिसके पास अनुपात ज्यादा है डेफिनेटली उसको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अनुपातों का योग करेंगे। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, अनुपात का योग निकाल लेंगे। अनुपात का योग कितना है भाई हमारे सामने, 4+3+2 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, अनुपातों का योग कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम प्रश्नों को शुरू करेंगे हल करना। प्रश्न जो है पहला, सबसे ज्यादा किसे मिले, सबसे ज्यादा किसे मिले।
सबसे ज्यादा अनुपात किसका है भाई? जो है हरि का है। ठीक है, ज्यादा किसे मिले? हरि को मिले। कितने मिले अगर ये पता करना हो तो 4 बटा कुल अनुपात कितना है? 9 है। कितना है? 4500। काटा हमने इसको, 9 पंजे 45। ठीक है, गुणा किया, कितना आ गया? 2000 रुपए। 2000 रुपए सबसे ज्यादा मिले हैं किसको? सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? हरि को। आप चारों के तीनों के निकाल लीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 3/9 इंटू 4500, यही वापस कटा 500 से, कितना आ गया? 1500। ठीक है, और तीसरा कौन है? 2/9 इंटू 4500, काट दिया आपने वापस 500 से, तो कितना हो गया? 1000 रुपये। आप जोड़ेंगे तो 4500 आ जाएगा। अब इसमें देख सकते हो आप किसको सबसे ज्यादा मिले हैं? हरि को ज्यादा मिले। लेकिन जब ये तो तब पता चला जब हमने तीनों को एक एक करके निकाला। ठीक है, हमें तीनों को एक एक करके निकाल के टाइम खराब नहीं करना है। हमें क्या देखना है? अनुपातों का योग करने के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा अनुपात है डेफिनेटली उसी को पार्ट सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न को कर सकते हैं। इससे आपके 2 प्रश्न सॉल्व हो गए। ठीक है, कौन से? किसको ज्यादा मिला और किसको कम मिला। सबसे कम किसको मिला भाई? जो है शाम को मिला, क्योंकि उसका अनुपात भी क्या है? कम है। ठीक है, उसे 90 का दूसरा भाग मिला। जबकि जो हरि हरि को जो है कुल 9 भाग में से 4 भाग मिला। ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आया, किसको किससे कितने ज्यादा मिले? किसको किससे कितने ज्यादा मिले? प्रश्न है, हरि को मोहन से कितने ज्यादा मिले? हरि को मोहन से कितने ज्यादा मिले? अब एक तरीका तो ये है कि आप इसमें देख लो, ये है हमारे सामने हरि, ये है मोहन, और ये हो गया हमारे पास श्याम। इसमें से आप प्लस माइनस करके निकाल लो। क्या करो आप? प्लस माइनस करके निकालो, यही तो हुआ। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है? इनके अनुपातों का अंतर कर लीजिए। ठीक है, हरि और मोहन के अनुपातों का अंतर कितना है? 4/3 यानी कि 1 है। ठीक है, यानी कि 1 है। तो 1 का मान आप निकाल लीजिए। 1 का मान निकालेंगे तो आपके सामने वही आंसर आएगा जो उनके बीच का अंतर होगा। उनके बीच का क्या होगा? अंतर होगा। देखो, ये देखो, हरि को 2000 और इसको जो है मोहन को 1500 मिले, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए ज्यादा किसको मिले भाई? हरि को मिले। 500 रुपए ज्यादा किसको मिले? हरि को मिले। इसी तरह से मोहन और शाम को निकालना है। मोहन और शाम को, तो मोहन और शाम का अंतर देख लो। मोहन और शाम का जो अंतर है वह क्या है? 3/2। यहाँ पे भी एक ही आएगा, तो एक का मान कितना आ गया? 500 रुपया हो गया। ठीक है, और हरि को शाम से कितने कम? हरि जब हरि को मोहन से ज्यादा मिल रहे हैं और मोहन को शाम से ज्यादा मिल रहे, तो डेफिनेटली हरि को भी क्या होगा? शाम से ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन कितने मिल रहे हैं? तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए। इन दोनों का 4 और 2 में अंतर कितना है? 2। और 2 का मान कितना आ जाएगा? 1000। उसको 2000 मिले हैं और इसको 1000 मिला है, यानी कि 1000 इससे इसको ज्यादा मिले हैं। तो ये प्रश्न ऐसे भी सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न हमको जो पूछे जाते हैं वो कैसे हैं? इसी तरह के होते हैं। ठीक है, इसी तरह के प्रश्नों में हमको कुछ घुमा चढ़ा के बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा परेशान करता है वो होता है सिक्कों वाला, या फिर नोट वाला प्रश्न ले लेते हैं, जो आसानी से आप लोग कर सकते हो। प्रश्न है, एक थैले में एक थैले में एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट है, और उनका अनुपात उनका अनुपात और एक थैले में 10 रुपए और क्या 20 रुपए 10 रुपए के नोट है, उनका अनुपात जो है, उनका अनुपात
उनका अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। यदि यदि ठेले में कुल रुपए कुल रुपए 1,000 कुल रुपए 1,000 हो तो कुल रुपए 1,000 हो तो कुल रुपए 1,000 हो तो 5 रुपए के नोट कितने होंगे? कितने? 5 रुपए के नोट कितने होंगे? अब देखो इस प्रश्न में इन्होंने क्या करा है, इस प्रश्न में ये नोटों की संख्या पूछ रहे हैं। अब यहाँ जो हमारा काम है वो केवल अनुपातों को जोड़ने से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ हमको थोड़ा दिमाग में रखना है। दिमाग में कैसे रखना है? जैसे कुल नोट कितने हमारे पास, कुल रुपए कितने हमारे पास? 100 रुपए हैं भाई। 100 रुपए कब होंगे हमारे पास? जब 100 रुपए कब होंगे हमारे पास? जब हमको पूरे नोटों की संख्या पता हो। जब हमें क्या हो? पूरे नोटों की संख्या पता हो, ठीक है। यानी कि 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट और 5 रुपए का, ये है हमारे पास। और इनके बीच का अनुपात कितना है? 3 है तो 3:4:5 और 5 मीन्स ये कि 20 × 60, ठीक है, और 10 × 40 प्लस 5 × 25, ये पूरा का पूरा जो मान है ये बराबर किसके है? 1,000 के। किसके बराबर है? 1,000 के। इनको जोड़ा तो कितना आ गया भाई? 1,000 1,000 1,000 बराबर 125 के। 1,000 बराबर किसके आ गया? 125 के। अब 125 का 1,000 के बराबर हो गया है, ठीक है। तो 125 का 1,000 में भाग कितनी बार जाएगा? तो 6 से जा सकता है कि नहीं? 8 से करके देखते हैं। 8×5 = 40, 4, 8×2 = 16 और 4 20 का 0 हंसी लगा 2, 8 × 8 और 2 10। जी भाई बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो एक किसके बराबर है? 1 बराबर 8 के बराबर है। 1 बराबर किसके हो गया? 8 के बराबर है। अब हमें पूछ रहा है किसके बारे में? 5 रुपए के नोट के बारे में। तो 5 × 8 बराबर 40, ठीक है। 5 रुपए के नोट कितने हैं थैले में? 40 है। 5 रुपए के नोट है 40, ठीक है। और 10 रुपए के नोट है 320, ठीक है। और 20 रुपए के नोट हैं 8 × 24 240। अब इन सभी नोटों को जोड़ दोगे आप तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 1,000 रुपए जो है वो निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, इससे आप सॉल्व कर सकते थे। और एक दूसरा तरीका क्या है? वह ये है, यह भी आसान है और वो भी आसान ही है। आप क्या करिए, जो आपने योग कर लिया है, जो आपको फाइंड आउट करना है उसे सबसे ऊपर रख लीजिए। उसके बाद जो योग किया है अनुपातों का योग वो यहाँ कर दीजिए और गुणा में 1,000 लिख दीजिए। तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 40। 40 नोट होंगे 5 रुपए के। 40 नोट होंगे कितने के? 5 रुपए के जो हैं वो होंगे, ठीक है। अब ये तो था नोट वाला प्रश्न। एक नोट वाला प्रश्न और करते हैं ताकि आपको क्या है दिक्कत ना हो। ये जो नोट वाले प्रश्न है ये हमेशा उलझा के हमको रखते हैं, ठीक है। तो नोट वाले प्रश्न जो है एक बार और हम करेंगे, ठीक है। नोट वाले जो प्रश्न हैं एक बार और करेंगे आप लोग, ठीक है। लिखिएगा नोट का प्रश्न जो है, एक बैग में एक बैग में
बैग में 20, 10, 20, 10, 5 रुपए के नोट। एक थैले में 20, 10, 5 रुपए के नोट 1:2:4 में रखे गए के नोट 1:2:4 अनुपात में रखे गए हैं तो 10 रुपए के नोट कितने हैं? 10 रुपए के नोट कितने हैं? ये प्रश्न है। उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। मैं दोनों पैटर्न बता देता हूं, जो आपको आसान लगे आप आसानी से उसको यूज कर लीजिए। पहला पैटर्न है, नोट कौन कौन से हमारे पास 20 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं और 5 रुपए के हैं। इन सब के बीच में जो अनुपात है वो कितना है? 1:2 और 1:2 और 4 1:2:4। अगर देखा जाए तो इनकी जो वैल्यू आई वो कितनी है? 20 से कम 20, 10 दूना 20 और 5 चौक 20। ठीक है, ठीक है। कुल रुपए बताए थे क्या कितने हैं? यदि एक बैग में यहां पर आपको करना 3,000 रुपए, 3,000 एक बैग में कुल 3,000 रुपए। ठीक है, तो कितने हो गए भाई? ये हो गए 60 हो गए। कितने हो गए? 60 हो गए। ठीक है, 60 बराबर 3,000, 60 बराबर 3,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 0 से ये गया। ठीक है, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, एक बराबर 50 हो गया। अब डायरेक्ट पूछ रहा है हमसे, डायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है कि 10 रुपए के नोट कितने हैं। तो 10 रुपए का जो अनुपात था, 50 को आप किससे गुणा कर दोगे? 2 से गुणा कर दोगे। 50 को आप किससे गुणा कर दोगे? 2 से गुणा कर दोगे। 50 को आप किससे गुणा कर दोगे भाई? 2 से गुणा कर दोगे। जब 50 को आप 2 से गुणा कर दोगे तो अपना अब आपके सामने 10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 2 इंटू 50 बराबर 2 इंटू 50 बराबर। तो एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका वही हमारे वाला, इनका ऐसे निकाल दिया आपने 20, 10, 5 अनुपात 1:2:4। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया। ठीक है, 20 से कम 20 प्लस 10 दूना 20 प्लस 5 चौक 20 बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। निकालना किसको हमको? हमें निकालना है 10 रुपए के नोट के बारे में। 10 रुपए के नोट का अनुपात कितना है? 2 दे रखा है। कुल कितना है हमारे सामने? 60 है। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 3,000 है। 60 से इसको काटा तो 2 1 0 से ये गया। ठीक है, और बाकी बचा 5, ये आ गया 50, 50 दूनी को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 100 जो रुपए के हैं वो नोट आ गए। 100 रुपए के नोट जो है वो आ गए। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हम इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग वो बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता और ना ही इससे अपर लेवल आ सकता है। ठीक है, लेकिन इतना लेवल भी जो है बहुत ट्रिकी पैटर्न पे जो है आप कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए। लेकिन ये तो नोटों के बारे में बात थी। ऐसा ही एक और प्रश्न मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन वो जो नोटों पे नहीं होगा, वो केवल और केवल अनुपात पर बेस होगा। जैसे कि प्रश्न क्या है? प्रश्न है, रामू के बगीचे में
बगीचे में कुल 3618 पेड़ हैं। ठीक है भाई, रामू का एक बगीचा है, उस रामू के बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं? 3618 है। ठीक है, अब इनमें जो है, इनमें आम, काजू, नारियल, आम, काजू, नारियल के पेड़ों का, इसमें आम, काजू, नारियल, आम, काजू, नारियल, आम, काजू, नारियल के पेड़ों का अनुपात, पेड़ों का अनुपात 3:1:5 है। तो काजू के पेड़ तो तो नारियल, तो नारियल, तो चलो काजू निकालते हैं पहले। तो काजू के पेड़ कितने हैं? काजू के पेड़ कितने हैं? कितने? ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आ जाए, आप सबसे पहले क्या कीजिए? अनुपातों का योग करिए। अनुपात का क्या कर लीजिए? योग कर लीजिए। अनुपात कितने हैं हमारे पास? 3:1:5। 3 प्लस 1 + 5 बराबर कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए? 7, सॉरी 7 के 8 हो गए। कितने हो गए? 8। 8 भी क्यों, 9 हो गए ना। 9 हो गए भाई। कितने हो गए? 9 हो गए। 3 और 1 4 और 1 5, ये 9 हो गए। अब जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए। किसके बारे में पूछ रहे हैं? काजू के बारे में पूछ रहे हैं। काजू का अनुपात कितना है हमारे सामने? काजू का अनुपात है 3। काजू का अनुपात है, सॉरी काजू का अनुपात है 1। काजू का अनुपात 1, कुल कितना है? 9 है। कुल पेड़ कितने? 3618। आप इसको काट दीजिए। 9 चौक 36, 9 तिया 18, 9 चौक 36, 9 तिया 18। तो 403 पेड़ जो हैं वो किसके हैं हमारे पास सामने? वो काजू के। या एक की वैल्यू आ गई आपके सामने। अब एक की वैल्यू आपके सामने आ गई है, तो आपको अगर आम के पूछे तो आप 403 को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और 5 जो नारियल के पूछे तो नारियल को भी आप क्या कर दोगे? इससे आप गुणा कर देंगे। या तो गुणा कर दीजिए, या जो नॉर्मली है वो आप निकाल लीजिए। जैसे अगर आपको आ, नारियल निकालना है, नारियल के कुल पेड़ निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? नारियल का अनुपात कितना है भाई? 5 है बटा 9 है, इंटू 3618। आपको पता ही है कितना आएगा? 403 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तिया तो 15 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। 5 तिया 15 आ जाएगा और 5 चौक 20 आ जाए। ठीक है, और देखो इसको ढंग, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18। वैल्यू कितनी आएगी भाई? आएगी यहाँ 9 दूनी 18, 402। अब यहीं पे भी 402 आएगा इससे। 405 18 आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 2016। इसी तरह से अगर आपको आम के पेड़ निकालने हो तो आम के पेड़, आम का अनुपात कितना है भाई? 3 है। कुल कितना है? 9 है। कितने टोटल पेड़ हैं? 36 18। इसको गिना कितना आया? 402 आया। ऑन इसको सॉल्व किया, 3 दूनी 6 और 0 1206। 1206 जो है उसके आ जाएंगे। आप सबको जोड़ लोगे तो आपके सामने वापस 36 18 जो है वो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है।
अनुपात समानुपात में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप आसानी से इन ट्रिकों से इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।